Yes, we are here. This is Vijay Kumar and welcome back to English by Vijay KMR. So, today in this video, I am going to share the best way, the 10 ways to use wood. देखिए आज की बेसिकली वीडियो पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड रहेगी कि हम जो हमारा वुड है वुड को हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो यूज़फुल रहेगी, लेकिन एज वेल एज ये स्पोकन इंग्लिश, जब हम इंग्लिश पे हमारी कमांड करते हैं स्पोकन में, तो हम स्पीकिंग करने का वे ऑफ क्या होता है उसमें भी अपनी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो हम बिना देरी के हमारी ये वीडियो को डिस्कस करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, 10 वेज यूज टू मॉडल। देखिए वुड है, ये वुड आपको सभी को पता है, मॉडल है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा नाम है विजय कुमार, जैसा कि आप सबको पता है। ओके, ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो हम वुड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वुड को हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मैं 10 वेज ऐसे ही वुड को बताऊंगा जो आपको इन 10 यूजेस के अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप इनके बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। इस अगर आपने ये 10 यूजेस पढ़ लिए तो आपको 101% आपको वुड इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी और ना कभी उसमें कोई डाउट रहेगा आपका। ठीक है, तो हम बिना देरी के हम अपनी डिस्कस करेंगे वुड को। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि वुड एक्चुअली में है क्या। पहले मैं आपका ब्रीफ तैयार करूंगा वुड के बारे में, आपका मैं ब्रीफ तैयार करके फिर मैं आपको अपने वे में उतारूंगा कि हम कैसे इंग्लिश को हम सीखते हैं, वुड को हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए थोड़ी डिटेल में चीज़ें जानते हो तभी हम बेहतरीन पढ़ते हैं। डिटेल में चीज़ों को जानोगे बहुत बेहतरीन जानोगे। इसमें मैं आपको फॉर्मेट स्ट्रक्चर भी दूंगा मैं आपको, जैसे हम रूल होते हैं वो रूल भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ज़्यादा कमांड हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे करना है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम कभी नहीं बोलते। रूल पढ़े हैं, रूल हम है ना, देखो रूल हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन इन फ्यूचर वो रूल है ना फॉलो नहीं हो पाते कोई उस चीज़ में। तो कॉन्सेप्ट जानोगे बहुत बेहतरीन जानोगे, कॉन्सेप्ट कभी भी बदलते नहीं हो, सेम रहते हैं। ठीक है, देखिए वुड क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर वुड की बात करूं तो वुड इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विद लॉट्स ऑफ डिफरेंस यूजेस इन इंग्लिश। टुडे यू आर गोइंग टू लर्न 10 ways to use would for making polite request to talking about your preferences. Okay, देखिए अगर मैं फर्स्ट की बात करूं आपके सामने, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वुड कैसे अप्लाई होता हुआ नजर आएगा वो हम पे देखते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे वुड जो नजर आएगा हमको ये आएगा टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे हम पोलाइट वे में किसी से बात करते हैं, देखिए बात करने का दो वे होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। स्ट्रेट फॉरवर्ड वे मतलब आप डायरेक्ट किसी चीज़ को बोल रहे हो और आप एक पोलाइट वे में बोल रहे हो, तो लहजा होना चाहिए एक बात करने का पोलाइट वे में, इनकी आप इतनी मीठी मधुर बात में बात करो पोलाइट वे। ठीक है, पोलाइट वे दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है आपको किस वे में बात करनी है वो पोलाइट वे होना चाहिए, आपकी बात में मिठास होनी चाहिए। ओके, जैसे मैंने बोला कि लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेजेस विद वुड। व्हेन वी वांट टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली वी से आई वुड लाइक। ओके, सपोज मैंने आपके सामने ये कुछ स्टेटमेंट रख दी और मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रखते ही देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम पोलाइट वे में। देखिए पोलाइट वे में किस सेंस में हम बात करेंगे, देखिए ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भी मैंने यहाँ पे इस पे एसएससी सीजीएल के सीएचएसएल के फॉर्म सब दे रखे हैं मैंने, वो भी आप वीडियोस को जाकर दे सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी आपको डाउट होता है वो डाउट आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मूव करते हैं हम हमारे टॉपिक पे। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बात नहीं करना, आप पोलाइट वे में बात करो। दैट मीन्स आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज। देखिए जब आपने ये फ्रेज यूज करी ना वुड लाइक, तो वुड लाइक फ्रेज यूज करते ही आपने प्लीज भी यूज कर दिया भाई। तो प्लीज का मतलब ही क्या होता है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप पोलाइट वे में बात कर रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ वुड लाइक टी, आप पोलाइट वे में किसी से बात कर रहे हो, आपने वो चीज आप क्या कह रहे हो, आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज। आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, कृपया आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उस चीज के लिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉलो किया। सेकंड एग्जांपल क्या है, आई वुड लाइक द स्कॉन्स विद जैम। ओके, आई वुड लाइक अ न्यू नोटबुक। तो ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट थी, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जाना कि पोलाइट रिक्वेस्ट में, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड कैसे यूज़ होता है यह आपने जाना, बहुत बेहतरीन तरीके से जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ओके, तो ये था आपका पोलाइट वे में हम वुड को कैसे अप्लाई करते हैं। द नेक्स्ट अनदर थिंग, राइट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन एंड फर्स्टली आई वांट टू डू जस्ट आर लिटिल फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन। देखिए ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि वुड की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट यूज ऑफ वुड, ठीक है। देखिए वुड एक हम देखिए मॉडल में हम कैसे बोलते हैं, वुड, नॉट वुड, द रियल प्रोनाउंसिएशन इज वुड, वुड। ओके, द लिप इज क्लोज, वुड, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड वुड। ओके, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। ओके, द अनदर थिंग हमारी ये देखिए, अभी इसमें क्या कह रहा है बच्चे, एक चीज और है इसमें, देखिए ये इसमें कहता है कि वी कैन यूज वुड लाइक, वी कैन यूज वुड लाइक। अब देखिए वुड लाइक क्या है, एक फ्रेज है, और टू रिक्वेस्ट थिंक फॉर अदर पीपल टू। ओके, सपोज आपके सामने ये मैंने बोल दिया कि आई वुड लाइक अ सैंडविच एंड माई हस्बैंड वुड लाइक द सैलिड। देखिए एक फ्रेज ये यूज हुई है आपके सामने, तो इसका ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा, कंफर्म बात है ये। और आपके सामने एक सब्जेक्ट आपके सामने ये बन गया, अब माई हस्बैंड क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को अपनी फ्रेज चाहिए, तो वुड लाइक क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ बच्चे, स्ट्रक्चर आपका ये तैयार हुआ कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में आपको वुड लाइक चाहिए, और वुड लाइक के बाद में आपको पक्का उसका ऑब्जेक्ट तो ढूंढना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट तो मॉडल होते हैं अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं। सेम एज आपने सब्जेक्ट यूज किया, और सब्जेक्ट के बाद में आपने वुड लाइक यूज किया। ओके, वुड लाइक के बाद में टू प्लस इन्फिनेटिव वो तैयार करेगा, कंफर्म है ये टू प्लस इन्फिनेटिव क्या होती है, ये बहुत ही डिटेल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सी सेशन पे, और आगे भी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि टू प्लस इन्फिनेटिव कब तैयार होता है। ओके, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए बेसिकली अगर मैं छोटे तौर पे बताऊं कि टू प्लस इन्फिनेटिव कब तैयार होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अपने यूज करते हैं तो ये इन्फिनेटिव तैयार करता है, जो कि एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं इसको, कंफर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज हो रहा है इसी में कि वी कैन ऑल्सो यूज वुड टू मेक रिक्वेस्ट एज अ क्वेश्चन। अब देखिए आपने जब सपोज आपने जब वुड को यूज किया, ये वुड को यूज किया, तो एज ए आपने रिक्वेस्ट एक क्वेश्चन की सेंस में यूज किया कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तो किस वे में करेंगे। तो हम क्वेश्चन को यूज करेंगे तब किस वे में करेंगे, जब हम किसी से हमने सपोज मैं आपके सामने हूँ और मेरे सामने कोई फ्रंट पे कोई है, तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, वुड यू क्लोज द सर्टेन्स प्लीज, या वुड यू बाय मी आ न्यूज़पेपर। तो आपने देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पे, तो आपको पता चल गया कि आप एज अ क्वेश्चन की सेंस में बात कर रहे हो, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तो ये क्वेश्चन की सेंस में भी यूज हो जाता है। कंफर्म, क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट। अब सेकंड यूज पे देखेंगे हम, सेकंड की देखिए सेकंड वे में कैसे यूज होगा ये। देखिए सेकंड वे में कैसे यूज होगा, अब देखिए टू मेक इन्विटेशंस और ऑफर्स। देखिए इन्विटेशंस आप जब यूज करते हो, और ऑफर्स में कैसे ये यूज होता है वुड, उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए इफ वी वांट टू ऑफर समवन समथिंग और इनवाइट देम, आप जब किसी को इनवाइट करते हो, ओके, समवेयर वी ऑल्सो ऑफन यूज द वर्ड वुड। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू पोलाइटली आफ्टर ऑफर समवन अ ड्रिंक और सम फूड यू कैन से। जब आप देखिए हिंदी में भी मैं ट्रांसलेट करूंगा, जब आप किसी को पोलाइट वे में किसी को ऑफर करते हो ड्रिंक के लिए, फूड के लिए, तो आप किस वे में बोलोगे, आप वुड को किस वे में आप वुड को अप्लाई करोगे, तो वो हम चीज़ पे देखेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने बोला वुड यू लाइक, अब देखिए वुड यू लाइक ये पूरी की पूरी क्लोज है, ये अब ये फ्रेज नहीं है, ये क्लोज है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो आप पोलाइट वे में क्या की चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, फूड को अप्लाई कर रहे हो। आप उन्होंने फूड के लिए या फिर आपने ये ड्रिंक के लिए उसे ऑफर किया, ड्रिंक ऑफर किया। वुड यू लाइक अ बिस्किट विद दैट, ठीक है, ये आपने अप्लाई किया इसके सेंस में बिस्किट्स, ठीक है। तो ड्रिंक एज ए वी कैन से, आप बोल सकते हो ड्रिंक के सेंस में, उसके सेंस में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको इनवाइट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इनवाइट, अब देखिए अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, इवेंट में या कोई प्लेस में, इवेंट में
या प्लेस में। तो आप कैसे कहोगे, देखिए आप कैसे कहोगे जब आप किसी इवेंट में और उसमें अप्लाई करने की चीज़ कहते हो, तो आपने ये पूरी की पूरी क्लोज इस्तेमाल करी, ये पूरी की पूरी फ्रेज तैयार करी आपने कि वुड यू लाइक टू कम टू योर हाउस टुमारो फॉर डिनर, क्या आप कल हमारे घर पे डिनर के लिए आ रहे हो। ओके, तो आपने उस सेंस में भी आपने ये यूज़ कर लिया वुड को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वुड यू लाइक, ठीक है, वुड यू लाइक टू गो द पार्टी टुनाइट। अब देखिए आप पढ़ते हो इसको टुनाइट, ये टुनाइट नहीं होता, जबकि इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन अब ब्रिटिश इंग्लिश टुनाइट। ओके, टुनाइट। आप वुड को पढ़ते हो वुड, नॉट वुड, इज कॉल्ड अ वुड। ओके, क्लियरिटी। थर्ड पे हम मूव करते हैं। ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है, देखिए इन रिपोर्टेड स्पीच। अब यार रिपोर्टेड स्पीच में आप वुड को कैसे यूज़ करते हो, ये रिपोर्टेड स्पीच है आपके सामने, जिसको हम बेसिकली मैं कह देता हूँ नरेशन। नरेशन आपने पढ़ा होगा, ग्रामेटिकल टॉपिक एक नरेशन, उसमें ये यूज़ होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हम बेसिकली कहते हैं उसको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। गॉट इट। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका इसको ब्रीफ तैयार करता हूँ। वी कैन ऑल्सो यूज वुड इन रिपोर्टेड स्पीच बट जस्ट एज अ ब्रीफ ओवरव्यू। वी कैन यूज वुड रिपीटेड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इन रिपोर्टेड स्पीच वुड इज द पास्ट ऑफ विल। आप सभी को पता है कि रिपोर्टेड स्पीच में विल का पास्ट, वुड का पास्ट विल में बनता है, वुड क्या पास्ट विल बनता है, और जब विल सपोज विल है पास्ट में तो उसका वुड बन जाता है। अब आपके सामने जब ये सब बात हुई तो आपके सामने एक क्वेश्चन बना, यार विल तो फ्यूचर की शो करता है, वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए उस चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए, पहले इस चीज़ को आप गॉट इट कीजिए, ठीक है। सपोज मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट क्या लिख दी थी, मैंने ये लिखा आपके सामने स्टेटमेंट, शी सेड द वुड कम। ओके, अब आपके सामने ये, अब देखिए पहले मैं इसको क्लियर करा देता हूँ, इस चीज़ को हम पहले क्लियर करते हैं। क्या, देखिए ये चीज़ मैंने बोला रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफन अ बिट ऑफ dreaded topic for English, okay, learners, but is actually quite easy, you know all the tenses। आपको सारे टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप रिपोर्टेड स्पीच को समझ सकते हो। इट इज स्पेशली इजी व्हेन यू से यूज द वर्ड वुड whenever you see the word fill will, whenever you see will क्या बनेगा, इसका डायरेक्ट स्पीच में बनेगा। विल आप कहाँ देखते हो, डायरेक्ट स्पीच में देखते हो। यू कैन यूज वुड। अब आप जब इसको यूज करोगे वुड को, तो आप कहाँ करोगे इसको, रिपोर्टेड स्पीच में तो यूज करोगे आप वुड को, कहाँ करोगे, रिपोर्टेड स्पीच में यूज करोगे आप वुड को। ओके, अब बेहतरीन समझेंगे हम एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल से हम कैसे इन चीजों को उतारेंगे, ये देखते हैं। देखिए she said she would come। ओके, आप अब सपोज मैंने ये लिखा दे टोल्ड मी, दे उसने मुझे बतलाया था। टोल्ड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, बतलाया था, कंप्लीट मीनिंग तैयार है। मी दे वुड फिनिश इट बाय द नेक्स्ट डे। समझ आई बात आपको। तो ये चीजें क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये वुड का वुड बनेगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में विल बन जाता है, लेकिन वो जब रिपोर्टिंग वर्ब में वुड बनेगा। ये आपको भी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, देखिए लेट्स लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन द डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि आप डायरेक्ट स्पीच में क्या वर्ड यूज कर रहे हो और इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो। एक स्टेटमेंट से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए क्या है, मैंने लिखा कि आई विल हेल्प यू मूव हाउस सेड रॉबर्ट। ओके, ये था। अब देखिए विल क्या है, यहाँ पे एक पास्ट के प्रेफर को ये शो कर रहा है, पास्ट की प्रेफर को शो कर रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट, ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट उठ के पहले आएगा, यानी कि रॉबर्ट तो यहाँ पहले आ गया, ठीक है। सेड बतलाया था, कंप्लीट मीनिंग तैयार है, और विल का पास्ट क्या बन जाएगा, वुड, क्योंकि मॉडल है भाई, वुड यहाँ पे क्या है, मॉडल है। अब मॉडल है, अब मॉडल के सेंस में ये यूज हो रहा है, ठीक है। हेल्प मी मूव द हाउस, तो ये क्या है, एक रिपोर्टेड स्पीच है आपकी, क्या है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, अनादर की मैं बात करूं, अनादर वन, आई विल बी देयर एट 5 PM सीट जेन। अब देखिए जैन ने कहा यू टोल्ड मी यू वुड। अब देखिए विल का पास्ट क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा, आपको ये भी पता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हम किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो भी चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए।
कोई देखिए ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि वुड का क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है, अब हम करेंगे हमारे फोर्थ वे की बात। ठीक है, फोर्थ वे में क्या कहता है हमारा, फोर्थ वे में हमारा कहता है कि टू टॉक अबाउट टिपिकल बिहेवियर इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में रहकर आपने विशिष्ट व्यवहार किया। इसके टिपिकल बिहेवियर की हिंदी मीनिंग होती है विशिष्ट व्यवहार, यानी कि रूड बिहेवियर एक तरह से हम कह सकते हैं, रूड बिहेवियर भी कह सकते हैं इसको। ओके, देखिए मैंने बोला वी ऑल्सो यूज वुड टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में कोई रिपीटेड एक्शन हुआ होगा आपके सेंस में। ठीक है, ओके, टेंस दीज आर एक्शंस वी डिड ऑफन बट डोंट टू एनी मोर, लुक एट टू एग्जाम्पल्स, यानी कि आपके सामने मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे तैयार कर रखे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि रिपीटेड एक्शन को ये पास्ट में शो करवाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब देखिए क्या, देखिए एग्जाम्पल्स आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब मैंने बोला व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, वी वुड गो टू फ्रांस ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, जब समर हॉलीडेज। अब देखिए टिपिकल बिहेवियर क्या है इसमें कि वो कह रहा है, एक्सेप्शन है उसकी, कंफर्म नहीं है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, कंफर्म नहीं है उस चीज़ के बारे में, क्या कि वो उस चीज़ के लिए कि प्रेफर है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। वुड को क्या है, फ्रेज है, फ्रेज तैयार हो रही है। ठीक है, फ्रेज है। द अनदर वे मैंने क्या कि व्हेन जूलियन वॉज एट यूनिवर्सिटी ही वुड ईट रेडी मील्स ऑलमोस्ट एवरी नाइट। ठीक है, ये भी देखिए पूरी की पूरी फ्रेज यूज हुई है यहाँ पे। तो ये टिपिकल बिहेवियर के बारे में बताता है कि वुड कभी कभी टिपिकल बिहेवियर को भी बताता है, रिपीटेड एक्शन को भी बताता है। ओके, अनदर वे यू कांट यूज वुड to talk about state in the past. For state we use the structure used to the as simple past. अब देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था, अब स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ये चीज़ें आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, ये वाली चीज़ें यहाँ तक, क्योंकि ये थोड़ी सी अदर थिंक हो जाएगी, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ वे क्या होगा हमारा, देखिए फिफ्थ वे क्या होगा हमारा, फिफ्थ वे क्या होगा हमारा, टू टॉक अबाउट विलिंगनेस इन द पास्ट, यानी पास्ट में रहकर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चे कि नेगेटिव वे, क्या नेगेटिव, यानी कि एक मिनट यानी कि नेगेटिव की बात करेगा ये, नेगेटिव वे, यानी कि नेगेटिव वे में बात करें। कैसे देखते हैं, मतलब विलिंगनेस का अगर मैं हिंदी मीनिंग जानू करूँ तो इसका इच्छा टाइप का मीनिंग लिख लेगा, इच्छा टाइप का, जो कि एक इच्छा टाइप का मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द हाउ विलिंग और हैप्पी समवन वॉज टू डू समथिंग इन द पास्ट, you can use the word would, although we usually use this is a negative sense, so use the would word wouldn't। देखिए जब अब ऑब्वियस सी बात है, जब नेगेटिव वर्ड में बात करेगा तो हम वुड तो यूज़ कर नहीं कर सकते, हम वुडंट ही तो यूज़ करेंगे। यानी कि कैसे, देखिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता है वो कि द शॉप वुडंट, कहता है कि द शॉप वुडंट गिव मी आर रिफंड इवन दो माई न्यू फोन इज ऑब्वियसली ब्रोकन। यानी कि कहना क्या चाहता है कि मेरा नया फ़ोन होने के बावजूद भी मुझे धनराशि वापस नहीं की, जबकि वो फ़ोन पूरी तरीके से टूट चुका था। इसकी हिंदी मीनिंग यही होगी। ठीक है, तो वुडंट यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये था। जैसे दे वुडंट कैरी एनी ऑफ माई बॉक्सेस फॉर मी, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखूँगा कि 5 वेज थे वुड के, कि 5 वे हम कैसे यूज़ करते हैं। वो 5 वे मैं कल या परसों दोबारा अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, तब आप वो पढ़ सकते हो 5 वे। क्योंकि 5 वे देखिए, अगर मैं ये सेशन अगर मैं एक्सप्लेन तो अभी कर दूंगा, लेकिन इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और आप चीज़ें से जल्दी अंडरस्टैंड कर लें। मैं बता दूंगा वो 5 वर्ड, वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा और मिक्स हो जाएंगे टॉपिक, क्योंकि वो रिलेट करेंगे।
अब ये देखिए एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने 5 डिस्कस कर दिया और 5 वो मैं कल डिस्कस कर दूंगा, कल या परसों में, 2-3 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो को पहले देखो और जो भी आपको समझ में ना आए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। जो भी डाउट हो वो मैं आपका डाउट कैरी करूँगा और आपके डाउट का बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर देने की कोशिश भी करूँगा। आप अपना कोई भी डाउट दे सकते हो, या वो कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड हो या वो स्पोकन से रिलेटेड हो, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, मैक्सिमम लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।